सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं हूँ आपकी अपनी विदुषी। और यार काफ़ी थकान है मुझे, बट फिर भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों का सजेशन भी ले लेना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मेरी क्या जीएस और जीके की स्ट्रैटेजी रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने मुझे बताना है कि मैं इसमें क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ और आप लोग क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए हम लोगों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सिलेक्शन हो। तो सबसे पहले आई थिंक ये हर कैंडिडेट के लिए मस्ट हैव बुक है और सबके पास शायद होगी भी। ये टीचिंग परीक्षा के जो दानिश सर की बुक है ये वो है, पीवाईक्यू के लिए मैंने लिया है। यहाँ पे 1st to 5th मिल जाएगा पीआरटी का और 6th to 8th मिल जाएगा जूनियर के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये बुक सफिशिएंट है पीवाईक्यूज़ के लिए और मैं जूनियर और प्राइमरी के लिए एलिजिबल हूँ, तो ठीक है इसमें पीवाईक्यूज़ मैं कर लूँगी। इसके लिए मैंने ये बुक लिया था। और इसके अलावा आप लोगों को सीटेट का मेरा पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाइड है पहले से ही। ये 2021 का है, तो इसकी भी स्ट्रेटजी मैं लेकर आऊँगी कि कैसे मैंने विदाउट एनी बैच सीटेट पेपर 1 क्लियर किया था। एंड उसके अलावा जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो कॉस्मोस पब्लिकेशन की एनसीईआरटी की समरी बुक है और ये महेश वर्णवाल जी के द्वारा लिखी हुई है, महेश वर्णवाल सर के द्वारा। और यहाँ से बेसिकली जो मैं कर रही हूँ वो है पॉलिटी, एंड पॉलिटी के लिए मुझे इनफ लग रहा है। इसके अलावा मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर लूँगी बुक से या फिर यूट्यूब की हेल्प से, वीडियोस से, तो मुझे लगता है ये इनफ रहेगा। और क्योंकि मुझे एसएससी एमटीएस भी देना है और DSSS एमटीएस भी देना है, तो ये वहाँ पर भी यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा मैं इससे कुछ नहीं करने वाली, पढ़ूँगी बट इस पर पूरा 100% इसी पे बेस नहीं हो सकती क्योंकि 6 to 8 में मैं साइंस के लिए एलिजिबल हूँ। तो जो साइंस इसमें है वो कॉमन के लिए है, बट स्पेशल सब्जेक्ट्स है मेरा वो, तो उसमें नहीं चल पाएगा, मुझे साइंस अलग से ही पूरी करनी होगी। इसके अलावा ज्योग्राफी की भी मेरी स्ट्रेटजी अलग रहेगी और हिस्ट्री की भी। तो यहाँ से मैं पॉलिटी करने वाली हूँ सबसे पहले। नेक्स्ट आती है ये दृष्टि पब्लिकेशन की INM की बुक है। ये मैं करूँगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब है इसमें। और इसके अलावा भी अगर बुक से नहीं समझ में आता है तो मैंने एक बैच लिया हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, मैं वहाँ से भी पढ़ लेती हूँ। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का, बट जो मेरा बीपीएससी टीआरई 4.0 होगा उसमें मेरा जो आएगा सिलेबस, उसमें मेरे में सबसे ज़्यादा INM ही आएगा हिस्ट्री में से, तो इसलिए मैंने ये लिया है और इसमें लगभग सारा है। और अगर कोई पढ़ सकता है या फिर बीपीएससी की पहले से कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि वो 8th क्लास की पूरी बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री पढ़ ले। मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ और इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है। मुझे ये बुक अच्छी लगी, दृष्टि पब्लिकेशन की है और आई थिंक आप लोगों को भी पता होगा इस पब्लिकेशन के बारे में काफ़ी कुछ। अब बात कर लेते हैं उस बैच के बारे में जो मैंने लिया हुआ है और वहाँ से मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने ऑफिसर्स एकेडमी का बैच लिया हुआ है और नो डाउट बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करने वाले बहुत सारे लोगों के पास ये बैच होगा। और मुझे इसमें से क्या क्या पसंद आया, एक तो मुझे मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगी, सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं शशि सरन सर। और इसमें मेरी लगभग 9 to 12 क्लास हो चुकी है, 12 क्लास तक हो गया, हाँ हो गया। बंगाल विभाजन मुझे करना है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोर्शन हो गया है मेरा। और मैथ्स काफ़ी सही है,
मतलब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखना पड़ता है, बट सर के समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा है। तो मैथ्स भी मैं यहाँ से करूँगी। ओके, और इसके अलावा जो पॉलिटी का सेक्शन मैं वहाँ से कवर कर रही हूँ उसे छोड़ देते हैं। साइंस भी यहाँ पे काफ़ी सही है, तो साइंस में मैं फ़िज़िक्स यहाँ से करने वाली हूँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा 6 to 8 का तो फ़िज़िक्स आएगी। और यहाँ पे फ़िज़िक्स सारी कंप्लीट है। मतलब जैसे जो बुक को मैंने इसलिए अवॉइड किया था महेश वर्णवाल जी की, कि उसमें इतने डिटेल में नहीं दिया होगा, और 6 to 8 में जो मेरा सिलेबस होगा वो काफ़ी डीप डाउन होगा। देख सकते हैं आप फ़िज़िक्स ही कितना ज़्यादा है, मतलब 76 लेक्चर हैं फ़िज़िक्स के। तो फ़िज़िक्स यहाँ से करूँगी मैं। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का प्रॉमिस नहीं है, वो भी मुझे कहीं और से करना है, वो भी मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ से करूँगी। हाँ, पहले बात कर लेते हैं, हिस्ट्री की बात हो गई, पॉलिटी की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं कि जियोग्राफ़ी। तो जियोग्राफ़ी के लिए मेरा वन एंड ओनली सॉल्यूशन है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी मैं करूँगी कैसे? 6 to 8 तक का मैंने सोचा है कि किसी यूट्यूब वीडियो से वन शॉट देख लेती हूँ। मतलब लाइक कि पूरे एक वीडियो में मैं दिखाती हूँ। मैंने कहीं देखा था, मैं देख रही थी सुबह भी। एक मिनट। और ये प्रज्ञान बैच की जितनी भी हिंदी है ना, बीपीएससी टीआरई 4.0 में कोई यूज़ नहीं होने वाली। DSSB में हो तो हो, क्योंकि यार वहाँ पे लिटरेचर इतना टफ आया था लास्ट टाइम, मतलब भगवान, वो 9 नंबर लाने मुश्किल हो जाते हैं। ये रहा देखें, PW से मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी वन शॉट देख रही थी ज्योग्राफी में। एंड ये ओपन नहीं हो रहा इस समय। अब खुला नहीं, फिर से प्रज्ञान बैच खुल गया। हिंदी की क्लास चल रही है, मतलब ऑन देख रही थी मैं पहले। ये रहा एनसीईआरटी। तो इसमें मेरा 2 आवर्स का कंप्लीट हो गया है। और ठीक है, मतलब यहाँ से अगर अदर एग्ज़ाम भी दूंगी, जितना भी वनडे, उसका बेस मेरा यहाँ से बन रहा है। तो मैं यही करूँगी, 6 to 8 तक तो मैं ऐसे ही देखूँगी, वन शॉट। एंड इसके बाद 9-10 से मैं चैप्टर वाइज करूँगी। 9-10 एंड 11-12 तक की पूरी करूँगी, और फिर वो चैप्टर वाइज करूँगी, और ये हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। ज्योग्राफी के लिए मैंने यही डिसाइड किया है। और इसके अलावा अगर ज्योग्राफी में मुझे और कोई दिक्कत होती है तो मैंने विनर्स इंस्टीट्यूट का एक बैच लिया था काफ़ी पहले। यहाँ पे भी ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुई है। सो मतलब उनके पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है। सिलेबस तो सेम ही रहेगा। तो ज्योग्राफी के लिए मेरा यही है, और पॉलिटी के लिए भी मैं यही करने वाली हूँ। मुझे विनर्स की ही वर्ग 3 का जो था उसका अच्छा लगा था, मतलब लेक्चर वगैरह काफ़ी पसंद आया था मुझे। तो इकोनॉमिक्स में वहीं से करूँगी, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट ऐसे कर रही हूँ कि मुझे दोबारा फिर नहीं पढ़ने पड़े। मैथ्स के लिए मैंने आपको बता दिया था कि ऑफिसर्स एकेडमी का जो वो है लेक्चर रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं मैथ्स के, वो मैं देखूँगी। इसके अलावा मैथ्स की प्रैक्टिस और कहाँ से करूँगी, क्योंकि मुझे DSSB MTS देना है, तो उसमें भी मैथ्स का काफ़ी रोल है, क्योंकि 20 नंबर की मैथ्स पूरी आने वाली है वहाँ पे। परिणाम बैच मैथ्स, यहाँ से मैं इसकी प्रिपरेशन करूँगी। मैंने सोचा मैथ्स का भी GK GS के साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसी की स्ट्रेटजी में सबको प्रॉब्लम हो रही है, और अगर मैथ्स किसी को बहुत बेसिक से करना है तो वो मैं करा दूँगी। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आधा घंटे का टाइम निकाल के मैथ्स करा लेते हैं, मतलब हम लोग साथ में कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मैथ उतना वीक नहीं है और उतना बेहतर भी नहीं है। मतलब अगर आप में से कोई बहुत ज़्यादा वीक है तो उन लोगों के काम आ जाएगा। तो परिणाम बैच से मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ। ये हो गया मेरा मैथ्स। और साइंस में फ़िज़िक्स का मैंने बता दिया,
और बायो एंड केमिस्ट्री वो मैं करूँगी। मैंने आरजे विक्रमजीत का एक पूरा बैच लिया हुआ था। पुष्पेंद्र सर को आप लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस हैं अपने आप में। तो वहीं से मैं केमिस्ट्री करूँगी उन्हीं से, और राधिका मैम से मैं करने वाली हूँ बायोलॉजी, और ये काफ़ी डिटेल में करना होगा मुझे। वैसे मेरे पास मैथ्स का आदित्य रंजन सर का भी रिकॉर्डेड बैच था, बट वो उतना फ्रूटफुल नहीं रहा मेरे लिए। मतलब हम लोगों की मैथ उतनी हार्ड नहीं है ना बीपीएससी टीआरई 4.0 की, इसलिए मैंने नहीं यूज़ किया। एंड यहाँ पर पूरा है बट मुझे उतना समझ नहीं आया, तो जियोग्राफी का मैंने कुछ और प्लान बनाया। और कंप्यूटर मैं RWA की प्लेलिस्ट से करूँगी, यहाँ से नहीं करूँगी। और इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने अपना प्लान आपको बता दिया है कि मैं अपने पेड बैच से करूँगी, जो मैंने लिया है विनर्स का। ज्योग्राफी इन लोगों की नहीं समझ में आई थी, बट मुझे साइंस काफ़ी समझ में आई सर की। बेसिकली केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं पुष्पेंद्र सर। तो यहीं से अपना मैंने करने हैं। तो मुझे काफ़ी पसंद आया था। जनरल साइंस का ई बुक भी है इसमें, तो करेंटली तो मैंने वही खोला हुआ है क्योंकि ये प्रैक्टिस बुक है और मुझे काफ़ी सही लग रहा है। एक मिनट, ये रहा केमिस्ट्री का अलग फोल्डर है पूरा। यहाँ पे और हाँ, नो डाउट कि अब कोई ये मत कहना कि मतलब मुझे भी कोई लालच है ऐसा बोलने पे कि सर अच्छा पढ़ाते हैं। अगर ले सकते हो ये वाले सर हैं वो। ले लो। वैसे मुझे लगता है कि आप स्क्रीनशॉट ले नहीं पाओगे क्योंकि एप्लीकेशन पर स्क्रीनशॉट लिया नहीं जाता है, इसीलिए बेटा ठीक है। ये दिखाना था आपको। तो ये रही मेरी साइंस की स्ट्रेटजी। तो जीके हो गया, जीएस हो गया, और आपका मैथ्स भी बता दिया है। और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल यूज़ करके मैं करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लूँगी। बुक से तो नहीं हो पाएगा मुझसे। एंड अगर ये आप देख रहे हैं तो टेक्स्ट बुक के मैं PYQs लगा रही थी SSC MTS की, क्योंकि मुझे SSC MTS देना है तो PYQs कंपलसरी हैं। सो या दैट्स इट, बाय एंड टेक केयर।